गहरी छाप। सुबह के 7 बजे थे। शिशिर, विनीत, राहुल, पंकज, सीमा, परविंदर और प्रसून स्कूल जा रहे थे। सभी 5वीं कक्षा पास कर छुट्टियां बिताने के बाद पहली बार स्कूल जा रहे थे। पूरे 50 दिन की छुट्टियों का आनंद लिया था सबने। सबके हाथ में पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स तथा एक दो कॉपियां थीं। स्कूल खुलने का पहला दिन होने के नाते पूरा बस्ता किसी के पास भी न था। कॉपियां स्कूल के बुक स्टॉल से टाइम टेबल मिल जाने के बाद मिलनी थी और उसी के बाद शुरू होनी थी पढ़ाई। उफ, पढ़ाई! मेरा मन तो शिमला वाले मामा जी के यहाँ ही रह जाने को कर रहा था। परविंदर कह रही थी। उनके सोसाइटी क्लब में कितना मजा आता है। खूब ढेर सारे बच्चे, ढेर सारे खेल और खेल का सारा सामान। खूब खेलो, खाओ, मौज उड़ाओ। परविंदर के चुप होते ही विनीत बोल उठा, मैं तो अपनी बुआ के पास था। खूब प्यार करती हैं वे मुझे, किसी बात के लिए टोकती नहीं। यहाँ तो मम्मी हर समय सिर पर सवार रहती हैं। हाँ, जब देखो तब टोका टोकी। सीमा ने कहा। मेरी दीदी भी ऐसी ही है। राहुल ने उलाहना दिया। उनका बस चले तो मुझे कुछ खाने ही न दें, बस उबली कच्ची सब्जियां खाओ। भला चाट पकौड़े में जो मजा है वह इनमें कहाँ? कहती हैं इन्हें खाने से पेट खराब होता है। भला ऐसा भी कहीं होता है? जब ये सब इतनी खराब चीजें हैं तो बनाई ही क्यों जाती हैं? परविंदर ने सयानापन दिखाते हुए कहा। अरे भाई, बड़े लोग कुछ जान समझकर ही तो ऐसा कहते होंगे। वे लोग हमें गलत सलाह थोड़े ही देंगे। प्रसून ने, जो अब तक शांत था, तर्क दिया। बड़ा आया समझाने वाला। शिशिर बुदबुदाया, कोई इनसे पूछो गर्मी की छुट्टियों में क्या किया? तो जनाब कहेंगे पिछले साल का कोर्स रिवाइज किया। शिशिर ने नकल उतारी। राहुल ने कहा, अरे भोंदू, गर्मी की छुट्टियां होती ही इसीलिए हैं कि बच्चे मौज करें। पढ़ना तो सारे साल ही है, कम से कम 2 महीने तो इस सिरदर्द से बचे रहें। हाँ भाई, भली कही, मैं तो साल भर का सिरदर्द भूलने के लिए जमकर पिक्चर देखता हूँ। और हाँ, फिर तो यह याद ही नहीं आता कि पढ़ना भी है। बस यूं ही आपस में बतियाते वे सब स्कूल गेट के अंदर पहुंच गए। प्रार्थना की घंटी बज चुकी थी। सब लाइन में लगकर खड़े हो गए। प्रार्थना हो चुकी तो प्रिंसिपल सर ने सबको शुभकामनाएं दीं। अनुत्तीर्ण छात्रों को मेहनत करने की सलाह दी और नए छात्रों का स्वागत किया। फिर सब अपनी नई कक्षा आगे में चले गए। नई कक्षा में अजब हंगामा मचा हुआ था। जैसे सब गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई शीर्षक पर निबंध सुना रहे हों। तभी त्यागी सर सामने से आते दिखे। डन के कक्षा में कदम रखते ही गुड मॉर्निंग सर का शोर गूंजा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ए गुड सेशन ऑल्सो कहते हुए सर ने हाजिरी ली। तभी शिशिर ने खड़े होकर पूछा, सर, क्या इस साल भी आप ही हमें गणित पढ़ाएंगे? हाँ, सर ने कहा। और बच्चों, इस साल तुम्हारा क्लास टीचर भी मैं ही हूँ। बाप रे! पीछे से एक फुसफुसाहट उभरी। ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, जरा सी बात पर खबर लेने लगते हैं। सर अनुशासन के बड़े पाबंद हैं, तभी तो इनकी क्लास को दी बेस्ट क्लास का इनाम मिलता है। प्रसून ने अपने पास में बैठे परवेश से कहा, आप लोगों को टाइम टेबल परसों मिल जाएगा, तब तक ऐसे ही गणित के कुछ सवाल निकालते हैं। मैं श्यामपट्ट पर सवाल लिखता जाऊंगा, आप लोग बारी बारी उन्हें हल करिएगा। सर ने कहा। यस सर, पूरी क्लास ने एक साथ कहा। सर ने कुछ सवाल श्यामपट्ट पर लिखे। एक एक कर छात्र आते गए पर कोई भी पूरी तरह सही हल न बता सका। तब सर ने खुद हल बताना चाहा। तभी प्रसून ने उठकर उनसे हल करने की आज्ञा मांगी और झटपट सब सवाल हल कर दिए। शाबाश, जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। फिर बाकी छात्रों की ओर मुड़कर कहा, ये 2 सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए क ख ग घ घ थे।
मैंने खुद पिछले साल तुम लोगों की इस तरह के सवाल बार बार समझाए थे, तब भी तुम लोग इन्हें हल नहीं कर पा रहे हो। फिर उन्होंने रेखागणित के पाठ से परिभाषाएं पूछनी शुरू की। तब भी उत्तर नदारद खींचकर उन्होंने चौक रख दी। कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाकर आंखें मूंद लीं। सोचने लगे क्या वजह है कि ये बच्चे इन सवालों को इतनी जल्दी भूल गए। थोड़ा सोचा, फिर चेहरे का भाव बदला और मुस्कुराकर कहने लगे, चलो गणित छोड़कर कुछ सामान्य ज्ञान की बातें हो जाएं। बच्चे अपने दिमाग के कोने टटोलने लगे। जाने किस राष्ट्र की राजधानी पूछेंगे, किसकी मुद्रा, शोले का गब्बर कौन था। यह सवाल था त्यागी सर का। तभी पूरी क्लास का जवाब आया, अमजद खान। बस फिर क्या था, सिनेमा से संबंधित सवाल जवाब की झड़ी लग गई। सवाल पूरा भी न होता कि जवाब हवा में तैरने लगते। सांभा, कालिया, बसंती के चरित्र किसने निभाए, फलांगीत किस फिल्म का है, किसने गाया, किस पर फिल्माया गया, अमुक पिक्चर किस हॉल में लगी है या लगने वाली है। हर किस्म की सूची हाजिर। गरज यह कि शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जो बिना जवाब पाए बेरंग लौट आया हो। अब बारी छात्रों की थी। सर, आप भी फिल्में देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप कैसी फिल्में देखते हैं? हमें तो भाई प्रेरणादायक फिल्में अच्छी लगती हैं जो कुछ अच्छा काम करने व फेली उकसाती हैं। पर सर, ऐसी फिल्में तो बहुत बोर करती हैं। एक आवाज आई थी कि दूसरी भी उठी, बिना मार धाड़ के तो पिक्चर में मजा ही नहीं आता। फिर तो कई आवाज़ें आने लगी, फाइट्स तो अमिताभ की बढ़िया होती हैं। मैक्रॉन, गोविंदा जैसे ढिशुम ढिशुम कोई करके दिखाए। बात से बात निकलती जा रही थी। शोर बढ़ता जा रहा था। सब अपनी अपनी कहे जा रहे थे, मानो क्लास में न होकर किसी पार्वत में बैठे हों। साइलेंस। एकाएक सर की तेज आवाज गूंजी। कक्षा में सन्नाटा छा गया। सर ने इत्मीनान से सब पर नजर डाली और कहना शुरू किया, मैं देख रहा हूँ कि सिनेमा की बातें तुम लोगों को मुहजबानी याद है। वह भी तब जबकि अधिकतर फिल्में तुम लोगों ने एक बार ही देखी होती हैं। आखिर क्या वजह है कि मेरे 6-7 बार समझाए हुए सवाल भी तुम लोग 2 ही महीनों में भूल गए, जबकि फिल्म चाहे नई हो या पुरानी, उसका किस्सा नहीं भूले? सर, सवाल तो कठिन होते हैं, सिनेमा तो रोचक और आसान होता है, विपिन ने धीरे से कहा। नहीं, सर ने शोर से प्रतिवाद किया। यह बिल्कुल गलत दलील है। तुम्हारे पाठ्यक्रम में वही सवाल रखे जाते हैं जो तुम्हारी योग्यता के अनुसार होते हैं, जिसे तुम्हारा दिमाग आसानी से ग्रहण कर ले। असल बात तो यह है कि सिनेमा में तुम लोग रुचि लेते हो, पढ़ाई में नहीं। रुचि लेकर किया गया कोई भी कार्य दिमाग पर खूब गहरी छाप छोड़ जाता है। वह आसानी से नहीं भूलता। वही काम बेमन से किए जाने पर ऊब महसूस होने लगती है और दिमाग उसे ग्रहण नहीं कर पाता है। यही कारण है कि सिनेमा के कई पात्र, तेजी से घटती घटनाएं और गीत भी याद रहते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के प्रश्न तुम भूल जाते हो। कुछ क्षण रुककर उन्होंने बारी बारी से सब पर नजर डाली और कहा, इसलिए अगर पढ़ाई करनी है, उसके फायदे उठाने हैं, आगे चलकर कुछ करना है, तो यह जरूरी है कि पूरी रुचि, लगन और धैर्य के साथ पढ़ाई की जाए। आज का पाठ यही है। तभी घंटा बज गया और सर रजिस्टर उठाकर दूसरी कक्षा में चले गए।